हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 10 क्वेश्चन एज से संबंधित है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अंत तक वीडियो को देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको क्लियर करते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन में दिया है कि ए की आयु बी की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है। यदि 10 वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु के दुगने से 8 वर्ष अधिक हो तो ए की वर्तमान आयु क्या है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कहता है कि ए की आयु बी की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो आयु है वो बी की आयु के ऊपर डिपेंड हो गया है। तो अगर हमको ये नहीं पता कि बी की आयु क्या है, मैंने मान लिया बी की आयु अगर एक्स है तो ए जो है बी के 4 गुने से 4 गुना कर दिया और उससे 4 वर्ष कम है। मतलब 4 गुने में से 4 मैंने घटा दिया। ये आपकी ए की आयु हो गई और ये आपकी बी की आयु हो गई। आगे कहता है कि यदि 10 वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु के दुगने से 8 वर्ष अधिक हो। अगर मैं 10 वर्ष बाद लेके चलता हूँ तो हमको क्या करना पड़ेगा। ए की आयु में आपका 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 10 वर्ष हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये आपकी ए की आयु हो गई 10 साल बाद। और बी की आयु को अगर मैं क्लियर कर दूं तो यहाँ पे बी की आयु में 10 जोड़ दिया मैंने। ये बी भी आपका 10 साल बाद आ गया। तो 10 वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु के दुगने से 8 वर्ष अधिक है। इसका मतलब ये हुआ जो ये ए की आयु है ये बी के दुगने से 8 ज़्यादा है। तो अगर मैं बी का दुगना करके और बी में अगर 8 जोड़ दूं तो ये आपका ए के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ काफ़ी इजी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे क्या कहता है कि ए की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु आपको पता ही होगा कि ये आपका वर्तमान आयु है। तो हमको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन से। और इजीली तरीके से यहाँ से आप a की वर्तमान आयु फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा आपका 4x हो जाएगा और ये 2x आपका 2 से गुणा करेंगे। 2x इधर आके माइनस में हो जाएगा तो ये 4x माइनस 2x आपका सीधे 2x बचेगा। और बराबर में आपका 10 दूनी 20 हो जाएगा और 8 28 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा आपका 6 बच जाएगा। और ये 6 जब इक्वल टू के अदर साइड जाएगा तो ये 4 बच जाएगा। तो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ तो आपका ये 28 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 10 20 20 2 की जब 10 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा और 8 ये जुड़ जाएगा 28 हो जाएगा। और यहाँ से 10 में से 4 गया 6 बचेगा प्लस का जो इधर आके माइनस का 6 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो आपको एकदम इजी तरीके से क्लियर हो गई होगी। यहाँ आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे क्या कहता है कि 2x बराबर आपका 28 में से 6 गया आपका 22 होता है। और जब 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। तो x बराबर आपका आ गया 11। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई ए की वर्तमान आयु क्या है। तो ए की वर्तमान आयु ये है आपकी जो दी हुई है। इसमें क्या कहता है 4x माइनस 4। तो 4 की गुणा x से करेंगे। x की वैल्यू 11 है और उसमें से 4 घटा देंगे तो 11 चौक 44 में से 4 गया आपका 40 वर्ष हो जाएगा जो इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 4 वर्ष पूर्व पीयूष की आयु स्वाति की आयु का 1/4 थी और वर्तमान में स्वाति 12 वर्ष की है। तो पीयूष की वर्तमान आयु क्या है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन का है। इसमें कहता है कि 4 वर्ष पूर्व पीयूष की आयु स्वाति की आयु की 1/4 थी। तो मान लिया 4 वर्ष पूर्व पीयूष और स्वाति जो है आपका स्वाति की आयु अगर मैंने मान लिया अगर x वर्ष है। 4 वर्ष पहले की बात मैं करता हूँ। मैं जो रेशो मान रहा हूँ ये 4 वर्ष पहले की ही मान रहा हूँ। तो 4 वर्ष पहले अगर मान लिया अगर स्वाति x वर्ष की थी तो पीयूष जो है 4 वर्ष पूर्व स्वाति की आयु का 1/4 था। इसका मतलब x/4। तो अगर मैं इनकी वर्तमान में अगर इनकी आयु बनाना चाहूँ तो 4 वर्ष पूर्व में अगर मैं 4 जोड़ दूँ और स्वाति की उम्र में 4 वर्ष पूर्व में अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो दोनों की वर्तमान उम्र आ गई है। तो कहता है कि वर्तमान में स्वाति 12 वर्ष की है। तो ये जो आपका वैल्यू है ये किसके बराबर है 12 वर्ष की। तो पीयूष की वर्तमान आयु क्या है। तो अगर मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ तो पीयूष की वर्तमान आयु आपका निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो आपका 4 वर्ष पहले स्वाति कितनी हो जाएगी। तो इसमें से अगर मैं 4 घटा दूँ वर्तमान में से तो आपका 8 वर्ष की हो जाएगी। और पीयूष जो था 4 वर्ष पहले की उम्र के स्वाति की 1/4 था। तो इसका मैं अगर 8 का अगर 1/4 निकालूं तो आपको क्लियर हो गया होगा आपका 2 वर्ष हो जाएगा। तो पीयूष जो है 4 वर्ष पूर्व 2 वर्ष का था।
तो अब कहता क्या है कि पीयूष की वर्तमान उम्र क्या है। तो 4 वर्ष पहले की उम्र 2 वर्ष है, उसमें 4 जुड़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 6 वर्ष, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी ईजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और जिसको मैंने अभी आपको क्लियर किया है। तो अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ तो आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 8 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:4 था। यदि 6 वर्षों के बाद उनकी उम्रों में 4 वर्ष का अंतर हो तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो 8 वर्ष पहले ए और बी की उम्रों का अनुपात दिया है, तो मैंने मान लिया कि 8 वर्ष पहले ए और जो बी है ये दोनों, मान लिया कि टोटल उम्र 8 वर्ष पहले ए की 3x रही होगी और बी की टोटल उम्र आपकी 4x रही होगी। तो कहता है 8 वर्ष पहले की ये उम्र है जो मैंने इसको अनुपात में मान लिया, और कहता है 6 वर्षों के बाद उनकी उम्रों में 4 वर्ष का अंतर है। तो 6 वर्ष के बाद 8 वर्ष पहले का अनुपात है और 6 वर्ष के बाद अगर मैं ले जाना चाहता हूँ तो ए में मुझको कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 वर्ष तो वर्तमान में आने के लिए और 6 वर्ष आपका फ्यूचर के लिए। तो आपका 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 जुड़ेगा तब जाके ये आपका 6 वर्ष के बाद में ए पहुँचेगा। अब बी की बात करूँ तो बी का जो है आपका 4 का अनुपात है, तो बी बड़ा है, इसका मतलब जिसका अनुपात बड़ा होता है वो बड़ा है। तो ये आपका हो गया ए। और आपकी अगर मैं बात करूं बी की तो बी माइनस ए होना था आपका। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मैं बी को स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ। तो बी की वैल्यू 4x है, तो यहाँ पे 4x अब प्लस का कितना हो जाएगा 14। ये हो जाएगा आपका ए बी, और यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। ए बराबर कहता है कि 4 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ पे 4 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि ए और बी का 8 वर्ष पहले का अनुपात में 14 जोड़ दिया, तो दोनों जो हैं 6 वर्ष के बाद में आ गए। और 6 वर्ष के बाद में जब बी का 4 का अनुपात है, इसका मतलब बी बड़ा है, तो बी में से ए को घटाया तो उनका अंतर 4 वर्ष का है। इसके बराबर मैंने ये इक्वेशन बना ली। तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ये आपकी जो है जो भी ये रेशो था ये 8 वर्ष पहले का था। तो 8 वर्ष पहले के रेशो में अगर मैं 8 जोड़ दूंगा तो यहाँ से आपकी वर्तमान आयु बी की निकल जाएगी। तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूँ तो 4x है आपका, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, आपका बचेगा x, और ये आपका माइनस का 14 हो जाएगा, ये प्लस के 14 से कट जाएगा और आपका बचेगा x बराबर 4। तो यहाँ से सिंपल तरीके से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, जो यहाँ पे पुट कर देंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा। अब प्लस के 8, तो 4 चौक 16 और 8 कितना होता है आपका 24 होता है। तो 24 वर्ष इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, जो बी की वर्तमान आयु होगी। मेरा पढ़ाया हुआ उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रतन लाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। 20 वर्ष के बाद रतन लाल 52 वर्ष का हो जाएगा यदि उसके तीनों बच्चों की आयु का अनुपात 4:3:2 हो तो उस सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या कहता है। रतन लाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है और 20 साल बाद रतन लाल 52 वर्ष का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रतन लाल जो है 20 साल बाद अगर 52 वर्ष का हो जाएगा तो 20 अगर मैं उसमें माइनस कर दूं तो रतन लाल की वर्तमान उम्र आपका 32 वर्ष है, जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब कहता क्या है कि रतन लाल की जो वर्तमान आयु है उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। तो इसका मतलब अगर इसमें से अगर मैं 23 घटा दूं तो आपका बच्चा कितना, तो ये हो जाएगा 9 वर्ष। तो ये 9 वर्ष तीनों बच्चों की उम्र का कुल अनुपात है। तो तीनों के बच्चों का अनुपात भी दिया है 4:3:2 का। तो ये 4 3 7 और 2 9, तो 9 बराबर 9 का हो गया। तो 1 बराबर आपका 1 का अनुपात हो गया। तो अगर 1 बराबर 1 का अनुपात हो गया तो पहला बच्चा जो बड़ा है वो 4 साल का है और दूसरा आपका 3 साल का है और तीसरा आपका 2 साल का है। टोटल तीनों का सम 9 साल का है। तो बच्चों के डायरेक्ट मैंने उम्र भी फाइंड आउट कर दी। तो सबसे छोटे बच्चे की जो आयु है ये आपके सामने 2 साल दिया हुआ है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी ईजी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखने में ही बड़ा है बट ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तथा सी से 3 वर्ष छोटा है। उनकी वर्तमान आयु का योग 82 वर्ष है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है। तो ए है, एक बी है और एक सी है।
ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तथा सी से 3 वर्ष छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्लियर कर दूं तो सी से छोटा बता रहा है 3 वर्ष और बी से कहता है कि ये बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अगर मैं मान लूँ अगर ए एक्स वर्ष का है तो बी से 4 वर्ष बड़ा है तो इसका मतलब बी एक्स माइनस 4 हो जाएगा, और सी से 3 वर्ष छोटा है तो इसका मतलब सी एक्स प्लस 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको ये बनाया है ये आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने ए को इसलिए पहले एक्स माना क्योंकि ए जो है वो बी से कंपेयर कर रहा है अपने आप को, फिर सी से कंपेयर कर रहा है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं बी को मानूंगा तो मतलब करने को तो हम कर सकते हैं, बट इजीली तरीका मुझे यही लगा कि पहले मैं ए को अगर एक्स मान लूँ तो यहाँ से बी से बड़ा है तो मैंने बी में 4 घटा दिया, और सी से 3 वर्ष छोटा है तो सी को मैंने 3 बढ़ा दिया। कह रहे तीनों की वर्तमान आयु ये निकल चुकी है और इन तीनों का जो योग है ये यहाँ पे मैंने योग कर दिया, ये आपका 82 वर्ष के बराबर है। तो सी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, जो सी की वर्तमान आयु यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसमें 3 जोड़ देंगे तो सी की वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपका 3x, अब बराबर आपका 82 पहले से ही दिया है, और ये माइनस का 4 और प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 1, और इधर आके हो जाएगा प्लस का 1। तो 3x बराबर हो जाएगा 83। और आगे मैं अगर क्लियर करूँ आपको तो यहाँ से तो वैल्यू जो है कुछ गड़बड़ हो रही है, आपस में मैच नहीं कर पा रहा है, ये तो कट ही नहीं पाएगा। 3 दूनी 6 फिर 3 से तो 21 होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसमें जो वैल्यू माना जा रहा है ए बी से बड़ा है, ए बी पे डिपेंड हो गया, और तथा सी से 3 वर्ष छोटा है, और बी से बड़ा बता रहा है और सी से छोटा बता रहा है। तो ए बी पे और सी पे दोनों पे डिपेंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ। इसको एक और तरीका देख लेते हैं एक बार और करके, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको देखते हैं। कह रहा है ए और बी और सी है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तथा सी से 3 वर्ष छोटा है। अगर मान लिया सी अगर आपका 1 साल का है तो ए एक्स माइनस 3 साल का हो जाएगा, और बी से ये 4 वर्ष बड़ा है तो बी एक्स माइनस 7 साल का हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी का अगर मैं कहता है कि वर्तमान आयु का योग इनका 82 है, तो यहाँ से 3x हो जाएगा और बराबर आपका 82 हो जाएगा, और 7 और 3 10 इधर आकर जुड़ जाएगा, तो ये 10 आपका जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 92, जो 3 से कटेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो हम तो अच्छा यहाँ पे हो सकता है एक तरीका और है, बस इसको क्लियर कर देते हैं। इसके बाद जो है एक यहाँ पे आपका ए है, बी है और सी है। ए बी पे डिपेंड हो गया तो पहले मैं बी को मान लूँ, अगर 1 साल का है तो ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए एक्स प्लस 4 साल का हो जाएगा, और सी से 3 वर्ष छोटा है तो इसका मतलब सी से अगर 3 वर्ष छोटा है तो सी एक्स प्लस 7 साल का हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे तीनों को ऐड कर दूँ तो तीनों का योग 82 साल है, तो अगर मैं 3x हो जाएगा यहाँ पे बराबर 82 है, और 7 4 कितना होता है 11, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 2 में से गया 1, और आपका 8 में से गया 7, तो 3 दूनी 6। अब गड़बड़ हो रहा है इस क्वेश्चन को, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर
आप लोगों से ये क्वेश्चन अगर हो जाए तो कृपया करके आप लोग इसको सोल्व करके साथ ही साथ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जब तक अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, मैं नई वीडियो में इसको क्लियर करा दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है मेनका, राहुल और सोनिया की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:7 है। राहुल 12 वर्ष का है, 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपका एक मेनका है, राहुल है और सोनिया है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:7 दिया है और राहुल को कहता है कि राहुल आपका बीच वाला जो है जिसका 3 का अनुपात है वो 12 वर्ष का है। तो यहाँ से 1 का अनुपात 4 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 का अनुपात 4 वर्ष के बराबर है तो मेनका का अनुपात 2 का है। तो इसका मतलब मेनका 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 वर्ष की हो जाएगी। और बात करते हैं राहुल, तो आपको पहले से ही पता है 12 वर्ष का है। और अगर मैं बात करूं इसकी सोनिया की, तो सोनिया 7 के अनुपात में है। तो 1 बराबर 4 के तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो सोनिया 28 ईयर की हो जाएगी क्योंकि सोनिया का अनुपात 7 का है। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमने निकाल दिया है। तो कह रहा है 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सभी में 4 जोड़ देंगे तो मेनका का अगर मैं 8 साल की, इसमें 4 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। और आपका राहुल आपका पहले से ही 12 साल का है, यहाँ दिया हुआ है ऊपर, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। और बात करते हैं हम सोनिया की, तो सोनिया 28 की, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 4×3=12, 4 चौक 16 और 4×8 32। तो 3:4:8 का अनुपात आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी ईजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।